हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम क्लास 7th में गणित करेंगे और इसमें अध्याय या पाठ 2 रहेगा भिन्न एवं दशमलव। तो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो और फिर मैं नीचे लिखूंगा समझाता हुआ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस और मैथ की पूरे सिलेबस की वीडियो मिलती रहेंगी समय समय पर। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी कक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। अब भिन्न क्या होती है? तो भिन्न कोई भी ऐसी रेखा यह है, जैसे आप ऊपर पढ़ो, भिन्नों के बारे में आपने पिछली कितनी अच्छी तरह से अध्ययन किया है। भिन्न होती है कोई भी संख्या जो हमारे पास a/b या a/b की फॉर्म में होती है। ये यहाँ पे b जो होता है कभी भी 0 नहीं होता, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम a/b को भिन्न कहेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 1/5, हम लिख सकते हैं 4/3, हम लिख सकते हैं 1/2 और हम लिख सकते हैं 2। अब 2 भी भिन्न होती है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो भी भिन्न होती है, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये सभी भिन्न हैं। क्या है? भिन्न। तो इसमें सबसे पहले आता है उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न ऊपर देखो, उचित भिन्न किसे कहते हैं? जो संपूर्ण भाग के एक भाग को निरूपित करती है। तो क्या ये 7/4 उचित भिन्न है? तो अब ये बता देता हूं मैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 1/5 है, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश या इंग्लिश में न्यूमरेटर। और नीचे होता है हर, हिंदी में और इंग्लिश में डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, जो ऊपर संख्या होती है या जो ऊपर नंबर होता है इसमें वो होता है अंश, और जो नीचे होता है वो हर होता है। फिर उसके बाद है उचित भिन्न। क्या होगी? उचित भिन्न होगी यदि अंश या न्यूमरेटर हर या डेनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 1 5 से छोटा है तो हम कहेंगे 1/5 या 1/5 जो है ये उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न, यानी ये भिन्न सही है। ठीक है, उचित भिन्न है ये, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो ये 7/4 जो ऊपर दी हुई है ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि ऊपर 7 बड़ा है और नीचे 4 छोटा है। फिर उसके बाद है आपके पास विषम भिन्न, संपूर्ण भिन्न और उचित भिन्न का संयोजन होता है। अब विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न होती है जैसे 7, ये तो उचित भिन्न होगी। अब इसके विपरीत जो है, जैसे अगर मैं लिख दूं 4/3, अब देखो इसमें 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो इसमें अंश जो है वो बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो ये होगी विषम भिन्न। विषम भिन्न।
कौन सी भिन्न है? ये विषम भिन्न है। ठीक है, और इसे हम मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं। मिश्रित भिन्न क्या हो जाती है? जब हम इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 4/3 बन जाती है। अब इसमें देखो एक होल नंबर भी है, संपूर्ण यानी पूर्ण संख्या भी है इसमें, और इसमें फ्रैक्शन भी है, भिन्न भी है, तो इसमें दो चीजें होगी, तो इसलिए इसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। मिश्रित भिन्न, क्या कहेंगे इसे? मिश्रित भिन्न। ठीक है बच्चों, तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो ये है हमारे पास 7/4 या 1/3/4 जो है एक मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। फिर उसके बाद आगे आता है भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या पॉइंट आता है कोई। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1। 2.1 में ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे, नीचे हल कराऊंगा मैं उनका। तो प्रश्नावली 2.1 है, मैथ है, ठीक है, और क्लास 7 है। तो ये कहता है, क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 7th मैथ। ठीक है, तो इसमें देखो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट पार्ट है, करेंगे हल कीजिए। हल करना है 2 - 3/5, इसको हल करना है। तो इसको हल करने से पहले हमें इसके भी बटे हम 1 कर लेते हैं, यानी जिसके नीचे हर कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब उसका हर जो है 1 है। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें इनको? तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 1 और 5, तो जब 1 हो और 5 हो, या एक संख्या 1 हो और दूसरी कोई भी संख्या हो, तो उसका लघुत्तम बड़ी संख्या ही आएगा। ठीक है, अगर 1 के नीचे 1 है, एक संख्या के नीचे तो 1 है, और दूसरी के संख्या कोई भी हो तो उसका लघुत्तम वो ही आ जाता है। तो हम लिखेंगे 5, इसका एलसीएम आ जाएगा। और जिसके नीचे 1 होता है तो उसको दूसरे के नीचे जो संख्या है जिसका हर है उससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 5 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो 10 में से 3 गए, कितने होते हैं? 7, और नीचे आए 5। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गई है हमारी विषम भिन्न। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 7 को 5 से भाग दें, 7 को बीच में रखेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 1 पे जाएगा, और ये नीचे 5, और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको पहले लिखेंगे 1 को, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1, और फिर ये नीचे जो होता है, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, ये लिखेंगे, और बटे में लिखेंगे 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो इसको सॉल्व करके, हल करके ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या है? ये भी ऐसे ही है, 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, प्लस
7 के बटे 8 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अब क्या करें हम, फिर वही लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम में एलसीएम क्या आ जाएगा, अब यहाँ तो 1 है, यहाँ 8 है, तो लघुत्तम आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 8 ऐसी संख्या है जो 8 से भी भाग होती है और 1 से भी। तो असल में लघुत्तम क्या होता है, ऐसी संख्या देखनी हमने छोटी से छोटी जो 8 से भी भाग हो और 1 से भी भाग हो, तो वो 8 वो संख्या है। अब 8 को इससे गुणा कर देंगे, 1 को इससे कर देंगे, तो 8 चौके 32 प्लस 7, तो 32 और 7 कितने होते हैं 39 अपॉन 8। अब 39 को बीच में रखेंगे और 8 से भाग देंगे, तो 8 चौके 32 होते हैं, नीचे 7 बच जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी आपके पास आंसर में क्या आएगा 4 सही 7 बटे 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। अब ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन करोगे, थर्ड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो ये आ गया आपके पास 3/5 प्लस 2/7। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में कहीं नहीं आते, तो अगर दो संख्याएं ऐसी हों जो एक दूसरे के पहाड़े में ना आए, तो हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो वो ही उनका लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो जब दोनों को गुणा करके लघुत्तम लिखते हैं, जैसे यहाँ 1 को 8 से गुणा करके 8 लिख दिया था, ऐसे ही 5 को 7 से गुणा करके 35 लिख दिया। तो इसको इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके ऊपर लिखेंगे, तो 7 ये 21 और जमा आ जाएगा बीच में 5 दूनी 10। तो अब ये क्या आ जाएगा 10 और 21 31 बटे 35। तो अब ये देखो 31 ऊपर छोटा है, 35 नीचे बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। इसको भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उचित भिन्न आ गई। अगर उचित भिन्न ना हो तब भाग देते हैं हम। ठीक है बच्चों, फिर आगे फोर्थ पार्ट है इसी का। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, जैसे 9/11 माइनस 4/5। अब देखो 11 और 5 एक दूसरे के पहाड़े में कहीं नहीं आते, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको गुणा करके 55 लिख देंगे। 11 पंजे 55 होते हैं। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 9 पंजे 45 और माइनस 11 चौके 44। तो 45 में से 44 गए 1 और नीचे 55, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। 7/10 जमा 2/5 जमा 3/2। तो बच्चों वीडियो लंबी होएगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है और पूरी एक्सरसाइज करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब हम इनको करेंगे। अब ये देखो इन तीनों में से कौन सी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आती है। तीनों में से 10 एक ऐसी संख्या है जो 10 के पहाड़े में भी आती है, जैसे 10 × 10 होती है।
5 के पहाड़े में भी आता है 10, 5 दूनी 10 होते हैं, और 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 2 पंजे 10 होते हैं। तो जो संख्या तीनों संख्याओं के पहाड़े में आती है तो वो क्या होता है, लघुत्तम। तो 10 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लघुत्तम। ठीक है बच्चों, अब 10 तो लघुत्तम आ गया। अब जब इस तरह से हो तो 10 अब इसके नीचे भी 10 है, यहाँ लघुत्तम भी 10 है। तो जब ऐसे हो तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 10 को 10 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 आता है। अब हम 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आता है, 10 को 5 से भाग देंगे क्या आएगा, 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही 10 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5, और 5 को चलो करके दिखा देता हूं मैं। जैसे 10, इसको जो भी लघुत्तम होता है उसको इससे भाग देंगे हम 2 से, तो 2 पंजे 10 होते हैं। अब इस 5 को इस 3 से गुणा करना है, 5 तिये, और यहाँ लिखना है 15। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होगा, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ के क्या आएगा, 7 और 4 11, 11 और 15 कितने होते हैं, 26, और बटे है 10। ठीक है, अब 26 को 10 से भाग देंगे, उचित इसको मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। तो 10 दूनी 20 होते हैं, ये 6 आ जाएगा। तो 6, अब ऊपर क्या आंसर क्या लिखेंगे इसका, 2 सही 6 बटे 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 6th पार्ट है, छठा भाग है पहले का। 2 सही 2 बटे 3 जमा 3 सही 1 बटे 2। तो इसको पहले हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 3 को इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। फिर 3 दूनी 6, 6 जमा 2 8, तो 8 बटे 3। ऐसे ही 2 को 3 से गुणा करेंगे और इसमें जमा करेंगे फिर ये, तो 3 दूनी 6 जमा 1 7 बटे 2। अब इनका लघुत्तम आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। ठीक है, जल्दी कर देता हूँ थोड़ा। तो 2 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21, इन दोनों को ऐड करो तो 7 37 बटे 6। तो जब 6 को 37 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 1 बटे 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में है 8 सही 1/2 माइनस 3 इंटू 5/8। ठीक है बच्चों, तो 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2 माइनस 8 तिये 24 और 5 29 बटे 8। अब 8 जो है 8 के पहाड़े में भी आती है, 2 के में भी, तो लघुत्तम आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 को 17 से गुणा करेंगे, 17 चौके 68 होते हैं, और माइनस 8 को 8 से भाग देंगे 1 को इससे करेंगे 29। फिर 18 में से 9 गए 9, 5 में से 3 गए 2, तो 29 ना 39 आएगा ये बटे 8। तो जब हम 39 को 8 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 तिये 24, 8 चौके 32, तो 4 सही 7 बटे 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों। फिर आपके पास है सेकंड क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखना है हमने इन संख्याओं को। सॉरी, आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए होंगे तो ये देख लेना। ऊपर जो क्वेश्चन है 5th है, 6th है, 7th है, तो ये आपने नोट कर लेने हैं क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इस भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं तो ये सीखेंगे। जैसे हमारे पास 2/9 है, 2/3 है और 8/21 है। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आपके पास आ जाएगा 21 ऐसी संख्या है। अब 9 का 3 और 21, इन तीनों का लघुत्तम देखना है क्या आएगा। तो जब काफ़ी सारी संख्याएं हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेंगे 9, 3, 21। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 3 पे जाएगा पहले ये, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है। अब ये आगे किसी पे जाएगा तो इनको ऐसे ही गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 7 63। तो 63 एक ऐसी संख्या आ गई हमारे पास जो 21 के पाढ़े में भी आती है, 3 के में भी और 9 के में भी। ठीक है। तो 63 जो है इनका लघुत्तम आ गया 63 63। ठीक है। तो अब 63 आ गया तो 9 7 63 होते हैं और 7 दूनी 14, तो ये 14 आ जाएगा। अब 21 3 63 होते हैं और 21 दूना 42 और 21 3 63, 3 8 24। तो अब ये देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42। तो 42 किसके लिए आया, इसके लिए। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, बड़ी है। फिर उसके बाद कौन से नंबर की आई, 24 आया, तो ये 8/21। ठीक है। तो ये आ गया 8/21। फिर बड़ा है जो रह गया 2/9। तो इस तरह से आपने इनको अवरोही क्रम में लिखना था। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। तो ऐसे ही आपने अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जैसे 1/5 है, 3/7 है और 7/10 है। तो इनमें जो आपके पास एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास कितना आएगा, 10 दूना 20, 10 3 30। यानी जो बड़ी संख्या होती है ना उसका पहाड़ा गिनना शुरू कर देते हैं और वो जो भी इसके और इसके पहाड़े में भी आती है वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास 20 30 40 50 भी नहीं आता, इसके पे 60 70 आएगा। तो इनका 70 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो 70 किसके टेबल में आता है, 14 पंजे 70 होते हैं। ठीक है, यहाँ 14 आ जाएगा और ये 10 3 30 आ जाएगा और ये 7 7 49 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 70 को 10 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से गुणा 49। तो सबसे बड़ी इसमें क्या आएगी, 49 का मतलब 7/10 सबसे बड़ा। तो ये पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7/10 बड़ा है 3/7 से, बड़ा है 1/5 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है दूसरे का। तो बाकी क्वेश्चन में आगे अगली दूसरी वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन सारे कराने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं क्वेश्चन तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।